जब आप अपने नेक्स्ट वर्जन पे चुपचाप काम करते हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी से डिस्कस किए, तो उस एक्साइटमेंट की बात ही कुछ और होती है। आपको एक अलग ही थ्रिल फील होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब दुनिया के सामने आएगी तो सबको हैरान कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वापस आते हो तब आपको किसी की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। शैडोज में आप ये सीख जाते हो कि रियल में सिर्फ आपका ही ओपिनियन मैटर करता है। आपका फोकस अपने ग्रोथ पर होता है, अपनी जर्नी पर, और आप दुनिया को इम्प्रेस करने से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाते हो। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। क्लियर गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डिसअपीयर होने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको अच्छे से पता है कि आप क्या चाहते हो और आपका गोल इतना क्लियर है कि आप उसे अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, तो समझ लो कि आपका आधा काम हो गया। अगर आपके गोल्स इतने क्रिस्टल क्लियर हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस बात को सीरियसली लो और अपने गोल्स को इतना क्लियर बनाओ कि आप हर वक्त उन्हें याद रख सको, उन्हें मिजरेबल और अचीवेबल रखो, ताकि आप अपने आप को हर पल ये याद दिला सको कि आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। नंबर 2, डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियंस। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। दूसरों की बातों की परवाह करना ऐसा है जैसे अपने पैरों में बोझ बांध लेना। जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब ये नेगेटिव ओपिनियंस आपको नीचे खींचने लगती हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो आपको एवरेज सोचने पर मजबूर कर देता है और आपके सपनों के रास्ते में रुकावट बन जाता है। इसलिए इन बातों से दूर रहना जरूरी है। शायद आपके करीबी लोग, जैसे आपके फैमिली या फ्रेंड्स, सच में आपकी भलाई चाहते हैं और आपको सही डायरेक्शन देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जेलसी के कारण आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये इंसान की नेचर है, इसलिए दूसरों की बातों की परवाह मत करो। बस उसी इंसान की सुनो जिस पे आप सच में ट्रस्ट करते हो और जो आपको सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, बी मिस्टीरियस एंड शट योर माउथ। आप अपने बोले गए शब्दों और जुबान से अपनी दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए सबसे पहले अपनी जुबान को कंट्रोल करना जरूरी है। जब भी कोई आपसे पूछता है क्या हो रहा है या आगे का प्लान क्या है, तो आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने से बचना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना काफी है, अभी तक कुछ खास नहीं सोचा। आपको अपनी लाइफ की हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में चल रहा है या जो आप करने का प्लान बना रहे हो, उसे अपने अंदर ही रखो। लोगों को हर बात बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो। आप जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा पावरफुल और समझदार दिखोगे। जिंदगी में चुप रहने का अपना एक अलग ही मजा है। चुप रहना सिर्फ बातें छुपाना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हो, और ये कंट्रोल आपको पावरफुल बनाता है। आपको सिर्फ तब बोलना चाहिए जब कोई जरूरत हो। जब भी आप बोलने लगते हो तो इंश्योर करो कि आपकी बात इम्पैक्टफुल हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप क्या करने वाले हो या आपके प्लान्स क्या हैं। आप मिस्ट्री बन जाओ, एक ऐसी अनसॉल्व्ड पजल जो दूसरे लोग समझ ना पाए, और यही चीज आपको अलग और इंटरेस्टिंग बनाएगी। नंबर 4, गेट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज अक्सर समय की बर्बादी होती है, लेकिन इसके कुछ खराबी भी है जो समझना जरूरी है। अगर सोशल मीडिया आपके गोल्स अचीव करने में मदद कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पर कुछ नई चीजें सीखना या फेसबुक पर कम्युनिटी बनाना, तो ये सही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर बस अपने गोल्स और प्लान्स को दिखाने के लिए एक्टिव हो, बिना किसी सीरियस इंटेंशन के, तो ये आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपने प्लान्स और गोल्स को पोस्ट कर रहे हो या ट्विटर पर दूसरों के ओपिनियन सुनने और टाइम पास करने के लिए हो, तो ये सब टाइम वेस्ट है। यूट्यूब पर भी अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो बिना उन्हें अप्लाई किए, तो ये भी आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। आपको अपने सोशल मीडिया के यूज को लेकर सोचना होगा और देखना होगा कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करो जो आपके गोल्स अचीव करने में मदद करे। इसे आप अपने टाइम का सही तरीके से यूज करोगे और अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच पाओगे। नंबर 5, हाइड योर प्लान्स। अपने प्लान्स छुपा के रखो। जब आप कोई बड़ा प्लान बनाते हो तो उसे शेयर करने का मन होता है,
लेकिन सबको मत बताओ। अपने प्लान्स को अपने पास रखो जैसे वो आपकी खजाना हो। सोचो, हर बार जब आप अपना प्लान किसी से शेयर करते हो तो आपकी सक्सेस के चांसेस 5% कम हो जाते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने ही रास्ते में रुकावट मत बनो। अगर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो बस जितना जरूरी हो उतना ही बताओ और बाकी सब अपने तक ही रखो। नंबर 6, हाइड योर प्रोग्रेस। जब आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी तो उसे दिखाने का मन होगा, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को मत दिखाओ। चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, ज्यादा पैसा हो या नए स्किल्स हो, सिर्फ और ज्यादा प्रोग्रेस करने पर ध्यान दो। अगर आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हो तो आपका दिमाग वैसे ही फील करता है जैसे आपने गोल अचीव कर लिया। इसका नुकसान ये होता है कि आपको बिना काम पूरा किए ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और फिर आप अपना प्रोग्रेस वहीं रोक देते हो। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बीच में छोड़ दिए। तो अपनी प्रोग्रेस सिर्फ उसी इंसान के साथ शेयर करो जो आपका सही से सपोर्ट करता है और किसी को मत दिखाओ। नंबर 7, हाइड योर पेन। अपने दर्द को छुपाओ। पेन तो आएगा, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, लेकिन अपने दर्द को दूसरों के सामने मत लाओ। अकेले ही उसे फेस करो। अपने आंसू और स्ट्रगल को अपने तक रखो। हर छोटी बड़ी तकलीफ आपको और मजबूत बनाएगी। दूसरों से सिंपैथी लेने के बजाय उस एनर्जी को अपने गोल्स पे लगाओ। पेन को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि यही आपको सक्सेस के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अपने दर्द को छुपा कर ही आप अपनी असली स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने दर्द को खुद ही हैंडल करते हो। अब ये समझ लो, डिसअपीयर और ट्रांसफॉर्म करना सिर्फ दुनिया से छुपने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का एक नया रास्ता है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली सेट कर लोगे और अपनी लाइफ को उसके अराउंड घुमाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन का मजा आने लगेगा। आपको हर दिन अपने गोल्स के लिए काम करना होगा और जब आप वापस आओगे आपकी नई आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप एक मिस्ट्री बन जाओगे जिसे समझना सबके लिए मुश्किल होगा। आपका पुराना सेल्फ खत्म हो चुका होगा और आप एक नए वर्जन के साथ दुनिया के सामने आओगे। जो सक्सेस आपको मिलेगी वो पुरानी लाइफ से कई ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगी। इस जर्नी में आप अपने आप को रिडिस्कवर करोगे और ये जर्नी आपको एक नई शुरुआत देगी।